आज जहां गाँव से भी लोग शहर की तरफ जा रहे हैं और शहर के लोग अच्छे से अच्छा डॉक्टर और अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए, अपनी डिलीवरी के लिए, वहाँ उस टाइम पे मैं शहर को छोड़ के यानी दिल्ली को छोड़ के यहाँ गाँव में आई हूँ, चंपावत के गाँव में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने शहर को छोड़ के, अपनी शहर की सारी लाइफस्टाइल छोड़ के यहाँ गांव में रहने का डिसीज़न लिया और अपनी प्रेगनेंसी में मैं यहाँ रही। तो कैसी रही मेरी जर्नी ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मेरे लास्ट पीरियड्स थे वो मुझे आए थे 2 मार्च 2021, बट जो मुझे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला था वो 1.5 महीने बाद चला था। क्यों? क्योंकि मैं अपने पीरियड्स का वेट कर रही थी। हर न्यू कपल्स की तरह मुझे भी कुछ पता नहीं था और जो भी सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के वो भी नहीं पता थे। तो जैसे मैं अपने पीरियड्स का वेट कर रही थी तो ऐसे ही मैं जब ऑफिस में बैठी थी तो मेरे साथ की एक कलीग थी। इवनिंग का टाइम था, इवनिंग का स्नैक्स आ रहे थे, तो मुझे सडनली उस स्नैक्स में से जो नाश्ता आ रहा था उसमें से स्मेल आई। तो अचानक से मैंने बोला इसमें से बदबू आ रही है। तो मेरी जो साथ में बैठी थी कलीग, उसने मुझे बोला क्या तुझे खाने में से स्मेल आ रही है? तो वो भी मैरिड थी, तो उसने मुझे बोला कि कहीं कुछ है तो नहीं? तो मैं कन्फ्यूज़्ड हो गई। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको तो बोल दिया नहीं, बट मुझे अंदर से ऐसा लगा। मैंने कहा पीरियड्स भी नहीं आया और कन्फ्यूज़न भी हो रहा था, तो मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। उस टाइम पे दिल्ली में कोरोना वापस से आने लगा था, जिस वजह से लॉकडाउन की जो स्थिति थी वो वापस से बनने लगी थी। तो जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे मुझे कोल्ड फीवर हुआ, तो मुझे लगा शायद मुझे कोरोना है। शायद इस वजह से भी मेरा ध्यान उस चीज़ से हट गया कि मुझे लगा शायद ये कोरोना के सिम्टम्स हैं। फिर मैंने छुट्टी ली कुछ दिन और कोरोना का टेस्ट कराने गई, तो जो वहाँ रिपोर्ट आई वो निगेटिव थी। तब ऐसे ही मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी जो मैरिड थी और उसका ऑलरेडी एक बेबी था। तो मैं उससे बात कर रही थी कि पीरियड्स नहीं आए, ऐसा हो रहा है और फीवर भी हो रहा है। तब उसने मुझे सीधे कहा कि एक काम करो, अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो। पहले तो मैं इस चीज़ को मजाक में ले रही थी, पर उसने मुझे सीरियसली बोला कि नहीं, जाओ और प्रेगनेंसी टेस्ट करो। तो जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, वो जो टेस्ट था पॉजिटिव आया। अब मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या करूँ, कि अक्सर जो न्यू कपल्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, स्पेशली वो जो इस चीज़ को प्लान नहीं करते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने कहा आपका जो भी डिसीज़न होगा मैं आपके साथ हूँ। देन क्या हुआ, 1.5 महीना बीत गया। उसके बाद जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका था तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो उस टाइम पे मैंने अपने इन लॉज से बात की, मेरी लव मैरिज, तो मैं यहाँ कभी पहाड़ों में रही नहीं हूँ। तो जब भी मैं अपने इन लॉज से बात करती, उस टाइम पे अप्रैल का महीना था और वहाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी का पता हमें तब चलता है जब हम ऑफिस नहीं जाते हैं, तो बहुत भयंकर गर्मी होती थी। और जब भी मैं अपने इन लॉज से बात करती थी वो यहाँ पे कहते थे नहीं, हम तो रजाई ओढ़ के सोते हैं, यहाँ ठंड हो रही है, यहाँ हम स्वेटर पहन रखा है। तो मुझे लगता था वाओ, यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है और वहाँ इतना बेकार। तो लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे मैं वहाँ से, हमने यहाँ आने का डिसीज़न लिया। तो मई 10 तारीख को, तो 10 मई 2021 को मैं दिल्ली से यहाँ आई। तो जब मैं यहाँ आई, लॉकडाउन था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, घर से काम था, तो हम यहाँ रहे, 1 महीना हो गया। जब मैं यहाँ आई मुझे यहाँ इतना अच्छा लगा, और वहाँ तो इतनी भयंकर गर्मी थी, यहाँ इतना ठंडा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया, क्योंकि जो लॉकडाउन था वो भी 1 महीना या 1.5 महीना था। तो यहाँ अच्छा लगने लग गया। जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ तब मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं दिल्ली से चंपावत के लिए ट्रैवल कर रही थी, तो प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ट्रैवल जब मैं कर रही थी तो क्या क्या हुआ। जब तक शहर का रास्ता था तब तक सब ठीक था, पर जैसे ही पहाड़ शुरू हुए, पहाड़ के रास्ते शुरू हुए, वहाँ से मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई कि वहाँ से मेरा यहाँ तक पहुँच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं थोड़ी थोड़ी देर में पूछने लग गई कि कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। फाइनली हम सुबह 6 बजे से निकले थे दिल्ली से और हम यहाँ 10 बजे रात को पहुँच गए थे। तो जब हम यहाँ पहुँच गए उसके बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रिलीफ मिला। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर ट्रैवल नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरे इन लॉज़ को पता ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अगर उन्हें पता होता तो शायद वो मुझे नहीं आने देते, उन्हें पता नहीं था। तो मैं यहाँ आई, मैंने आने के बाद हम लोग क्वारंटीन थे, तो उस वक्त भी मैं उन्हें बता नहीं पाई। जब घर आए उसके बाद दूसरे दिन मैंने मम्मी को बताया। बताने के बाद जो यहाँ की आशा थी उनसे मेरा एक कार्ड बनवाया। एक कार्ड होता है, मातृ शिशु रक्षा कार्ड होता है, वो बनवाया। जो प्रेगनेंसी में टीका लगता है, टीटी का टीका जो होता है, टिटनस टॉक्साइड का टीका, वो 1 महीने बाद लग जाना चाहिए जैसे आपको प्रेगनेंसी का पता चलता है। 3.5 महीने में मुझे पहला टीका लगा। इससे पहले अभी तक मैंने डॉक्टर को अपनी प्रेगनेंसी में चेकअप नहीं कराया था।
तब मुझे पहला टीका लगा। जब मुझे चौथा महीना शुरू हुआ उसके 1-2 दिन बाद मैं यहाँ हॉस्पिटल गई अपने आप को दिखाने। पहली बार मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और मैंने सब कुछ देख लिया कि कहाँ पे कैसे चेकअप कराना है। और दूसरा जो मेरा अल्ट्रासाउंड था वो मैंने 5.5 मंथ में करवाया था। जो दूसरा अल्ट्रासाउंड था उस वक्त मैं खुद गई थी, अकेले गई थी। और जब भी मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाती थी, यहाँ गाँव से मेन चंपावत का जो हॉस्पिटल है वो भी 2.5 घंटा दूर है, तो मैं अक्सर यहाँ से गाड़ी में गई, अकेले गई थी। तो जब मैं गई मुझे वॉमिटिंग आई। पहली बार में भी वॉमिटिंग हुई, दूसरी बार गई अल्ट्रासाउंड करवाने गई तब भी मुझे वॉमिटिंग हुई। बट जो मेरा बेबी था वो सेफ़ था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ का क्लाइमेट है, यहाँ का खाना पीना है, यहाँ का जो हमारा चलना और जो यहाँ का रहन सहन है, उस वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो हम नेचुरल खाना खाते हैं इससे भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और यही एक कारण है हेल्दी प्रेगनेंसी का। जब मैं यहाँ रहने लगी तो इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ के यहीं रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरा बेबी है वो नेचर के साथ रहे, नेचर के पास रहे और उसे भी हर एक चीज़ जो है वो नेचुरल मिले। जिस टाइम मैं प्रेगनेंसी में यहाँ थी तो मैंने यहाँ बहुत सारी चीज़ें खाई जो यहीं उगती थी। यहीं गाय का दूध हो गया, छाछ, घी, सारी चीज़ें जो हैं मुझे यहीं पे मिली और फ्रेश मिली। तो ये सारी जो चीज़ें थी इसने मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो जब मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ उस वक्त मैं अकेले गई यहाँ से। तो मैं 3 अल्ट्रासाउंड कराए, तीनों के तीनों में मैं अकेले गई थी। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में मेरे साथ मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने मुझे दिखा दिया था। उसके बाद मैं जितने भी अल्ट्रासाउंड थे अकेले जाती थी। मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे और कभी किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं थे। उस बीच जब मैं यहाँ रहती थी तो मैं बहुत ज़्यादा घूमने जाती थी। कभी मैं आपको यहाँ के रास्ते दिखाऊँगी। तो यहाँ काफ़ी अच्छे रास्ते हैं और काफ़ी चढ़ाई होती हैं, तो उन रास्तों पर मैं काफ़ी घूमने जाती थी। प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चलना, एक्टिव रहना, दूसरा अच्छा खाना पीना और अच्छा माहौल। वो जो चीज़ होती है प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उस वक्त आपका बच्चा बनता है, तो उस वक्त आप जो भी करते हैं, जहाँ भी रहते हैं, उस चीज़ का असर आपके बेबी के ऊपर होता है। तो इस वजह से भी जब मैं यहाँ रही तो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। जब मैं शहर में थी तो मैं काफ़ी बीमार रहती थी। जब से मैं यहाँ आई थी मैं एक बार भी मुझे कुछ नहीं हुआ था। प्रेगनेंसी में भी मुझे कोई फ़ीवर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ मैंने आग जलाना सीखी, आग के ऊपर खाना बनाना सीखा, हर एक चीज़ सीखी। और हर एक जो छोटी-छोटी चीज़ें थी उससे मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा। फिर जो मेरा तीसरा अल्ट्रासाउंड था वो मैंने कराया था 8वें महीने के लास्ट में। 8वें महीने के लास्ट में मैं अपने अल्ट्रासाउंड कराने गई। तो जो यहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जहाँ मैं जाती थी, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड वाले जो डिपार्टमेंट था वहाँ पे उन डॉक्टर्स की छुट्टी थी कुछ टाइम के लिए, मतलब 1 मंथ के लिए वो छुट्टी पे गए हुए थे। एक तो यहाँ गाँव से इतना दूर मैं गई और जब मैं वहाँ गई वहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं हुआ, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हुई अब मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं चंपावत से गई लोहागढ़। मैं चंपावत से फिर लोहाघाट गई अपने अल्ट्रासाउंड कराने। फिर जब मैंने वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। उसके बाद मैं वापस घर आई। फिर जब 9वां महीना मेरा शुरू हुआ, 9 मंथ से मुझे ये था कि कभी भी बेबी आ सकता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो 15 दिन बीत गए। जो यशिका थी उन्होंने पूरा 9 मंथ लिया है। 9 मंथ लेने के 2 दिन बाद वो हुई हैं। तो जब भी 9 मंथ हाफ़ हो चुका था मैं सोचने में लग गई कि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। मैं यूट्यूब भी बहुत देखती थी। मैं देखती थी कि जो लेबर पेन के सिम्पटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा, क्योंकि बेबी कभी भी आ सकता है। तो यूट्यूब्स पे देखती थी, यहाँ की जो लेडीज़ थी मैं उनसे बात करती थी, उनसे पूछती थी। तो जो यहाँ की लेडीज़ थी वो अक्सर कहती थी कि हमें तो पता ही नहीं चला था हमारे बच्चे कैसे हो गए। हम घास काटने गए थे, यहाँ घास बांध के सर के ऊपर लाते, तो अक्सर औरतें मुझे बताती थी हम लकड़ी लेके आए, घास लेके आए और शाम को हमारा बेबी हो गया। तो मैं सोचती थी शायद ऐसा मुझे भी करना चाहिए तो मेरा भी बेबी जल्दी हो जाएगा। तो ये सब करते करते एक चीज़ हुई मेरे साथ। मैं लकड़ी लेने गई ऊपर। जो हमारा घर है यहाँ से थोड़ा दूर एक ऊपर चढ़ाई है, वहाँ पे लकड़ियाँ काटी थी। तो मैं वहाँ से लकड़ी लेने गई। मैंने कहा शायद इस चीज़ से मेरी प्रेगनेंसी के ऊपर असर हो और मेरा लेबर पेन जल्दी शुरू हो। तो एक दिन तो मैं ले आई, कुछ नहीं हुआ। जब मैं दूसरे दिन मैं गई और लेकर भी आ गई थी, बट आधे रास्ते में मेरा पैर फिसल गया। मेरा पैर फिसला, मेरे सर पे सिर्फ एक ही लकड़ी थी, थोड़ी बड़ी थी, एक ही लकड़ी थी। मेरा पैर फिसला और वो जो लकड़ी थी वो मेरे पेट पे पड़ी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि जब वो लकड़ी लगी तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और मैं इतना डर गई थी, बहुत ज़्यादा। घर आई, बताया नहीं मैंने किसी को। घर आई, थोड़ा सा डरी, बहुत ज़्यादा डर गई। पेट पे हाथ रखने में थी कि बेबी सेफ़ होगा या नहीं होगा। उस वक्त मुझे 1 सेकंड को लगा कि शायद मेरा यहाँ आने का जो डिसीज़न था वो बहुत गलत था। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से जो हॉस्पिटल है वो भी बहुत दूर है।
अब ऐसी सिचुएशन में मुझे तुरंत डॉक्टर नहीं मिलेंगे। बट जब मैं यहाँ थी और जब अपनी डिलीवरी के लिए सोच रही थी तो मैंने यही सोचा था, यहाँ पे गाँव में जो औरतें हैं, यहाँ की एक दाई हैं, उनसे उन्होंने अपनी डिलीवरी कराई है, तो मैं भी अपनी डिलीवरी उन्हीं से कराऊंगी और घर पर ही कर लूँगी। बट जब वो लकड़ी मेरे पेट पे पड़ी और मैं गिर गई थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अगर मैं पेट के बल गिरती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती, बट मैं पीठ के बल गिरी थी, मेरा हल्का सा पैर फिसला था, बट वो जो लकड़ी मेरे पेट में पड़ी थी उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर जब मैं घर आई, थोड़ा सा डरी, मैं लेटी आराम से, मैंने यूट्यूब देखा, उसमें वीडियोज़ में बताया था अगर आप पेट के बल गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे डॉक्टर के पास तुरंत जाने का तो मेरे पास टाइम नहीं था। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं दाई के पास जाती, वो भी मेरे पेट पे हाथ लगाती और बता देती कि अंदर जो है बेबी सेफ़ है या नहीं है। पर उस वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने बेबी की मूवमेंट फ़ील हो रही है, आपको अपने पेट में अपना बच्चा जो है वो हिलता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बेबी ठीक है। बट उसके बाद भी आप एक बार डॉक्टर को दिखाने जा सकते हैं कि जो बेबी की मूवमेंट है वो मीठा खाने के बाद या आप जब लेटे होते हैं तब ज़्यादा होती है। तो मैं लेटी, मैंने मीठा खाया और अपने पेट पे हाथ रखा और अपने हाथ से अपने पेट को सहलाया, तो जो मेरी बेबी थी वो मूव कर रही थी। जैसी उसकी मूवमेंट हुई मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बट मैं फिर भी डर रही थी क्योंकि उसको लगी थी। अब मुझे नहीं पता अंदर उसको कितनी चोट लगी थी, उसको कैसी लगी थी। थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर मैं उठकर आई, मैं काम करने लगी। मैंने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, बट जब मैंने देखा कि उसकी मूवमेंट भी अच्छी है, सब कुछ वो बराबर मूव कर रही थी जैसे वो पहले कर रही थी, तो मैं बहुत खुश हुई। बट मैं अंदर ही अंदर डर भी रही थी। इस एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद ही जो यशिका हैं वो पैदा हो गई थी। बट जब यशिका पैदा हुई थी उससे 2 दिन पहले मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। लेबर पेन के जो भी सिम्टम्स होते हैं मुझे 2 दिन पहले दिख गए। जैसे मुझे वो सिम्टम्स दिखे, मैंने यहाँ से उन दाई को बुलाया, उन्होंने मेरा पेट छुआ, पेट पे जो भी वो लोग करते हैं डॉक्टर्स भी और वो जो दाई करती हैं, उन्होंने छुआ, उन्होंने कहा नहीं, अभी बेबी आने को रेडी नहीं है। तो ये जो प्रोसेस थी वो पूरी रात भर चली। फिर अगले दिन 2 दिन बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल। दूसरे दिन की रात को वापस से मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ। उस रात मैंने जो अरबी होती है उसकी सब्जी खाई थी। जो अरबी होती है पेट में गैस बनाती है। ऑलरेडी 2 तारीख को मेरे को लेबर पेन के सिम्टम्स दिखे थे और कुछ नहीं हुआ था, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई कि ये वही चीज़ है या नहीं है, इसलिए बट मुझे लगा शायद गैस है, इसलिए मैं रुकी थी। बट वो चीज़ नहीं बंद हुई, वो दर्द नहीं बंद हुआ। वो दर्द कंटिन्यू मुझे रात के 12 से 1 बजे तक चला। तो उसके बाद मैंने वापस से उन दाई को बुलाया, उन्होंने मेरे पेट को छुआ। टाइम है, अब बेबी कभी भी आ सकता है। डिलीवरी की स्टोरी बताऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। जो मेरी डिलीवरी की स्टोरी है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।